हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। भाई डायग्राम हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा। ट्रायंगल क्या है? जिसकी 3 साइड होती है और जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है? ट्रायंगल होता है। भाई 3 साइड एंड 3 एंगल। यहाँ पे देखो 3 साइड है, ए बी एक साइड है, ए सी एक साइड है और बी सी एक साइड है। तो ये हमारा क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा। ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। भाई बी दे रखा 50, सी दे रखा 60 और ए हमें फाइंड आउट करना। तो एक चीज़ आप प्रॉपर्टी में हमारी है कि एंगल, एक ट्रायंगल जो होता है उनके एंगलों का सम होता है, वो कितना होता है? 180 होती है। इसकी प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल्स। ये आपको याद होनी चाहिए। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। भाई जो एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम होता है, भाई 3 एंगल है इसमें, उनका क्या होता है? 180 होता है। भाई 2 तो हमें दे रखा, हमें तीसरा निकालना। तो हम क्या करेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। भाई क्यों 180 होगा? वो हमने रीजन दे रखा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। या आप यहाँ भी लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। भाई अब देखो एंगल ए हमें कितना दे? एंगल ए तो एक्स है, भाई ये निकालना है। एंगल बी कितना दे रखा? 50 दे रखा। एंगल सी कितना है? भाई 60 है। और इनका सम कितना है? 180 है। भाई एक्स इक्वल टू 50 और 60 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा इक्वल टू 180। भाई हमें x की वैल्यू निकालनी। तो x, ये बीच में इक्वल का साइन है, पीछे जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110। तो x इक्वल टू कितना हो रहा है भाई? 180 में से 110 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 70। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री आ गई। ओके, ऐसी सेकंड में देखो भाई, आप सेकंड देखोगे तो ये अब यहाँ पे एक ढंग का ये साइन बना होता है, ये 90 का साइन है। इसका मतलब ये जो कोण है, ये एंगल है, वो कितने का? 90 का है। ये x है और ये 30 है। तो अब हमें देखो भाई सेकंड वाले में क्या करना, हमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180। भाई क्यों है? ये रीजन हमने ऊपर दे रखा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखो P कितना है भाई? एंगल P तो 90 दे रखा। भाई एंगल Q कितना दे रखा? 30 दे रखा। एंगल R हमारा x है, यही हमें निकालना है। इनका सम 180 डिग्री। भाई इनको ऐड कर दो, 120 आ रहा, 9 और 3 12 और 0 का 0 इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी भाई, 180 माइनस 120। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60। तो भाई x की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आई? 60 डिग्री आई। ओके, ऐसे थर्ड में देखो भाई आप, भाई यहाँ तो ये भी x है। अगर हम इसको नेमिंग करें ए बी सी, भाई ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो हमारा दे रखा भाई थर्ड देखो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम तो हमें मालूम है 180 होता, तीनों एंगलों का सम। भाई क्यों है? ये हमने रीजन ऊपर दे रखा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, भाई एंगल ए भी एक्स है, एंगल बी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, इनका सम तो 180 ही होता है। भाई एक्स 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 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा 180। हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 180, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आई भाई? 60। इसका मतलब तीनों एंगल कितने गए? 60 60 60। और जिनके तीनों एंगल हमारे 60 60 होते हैं उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है भाई, यहाँ के इसका भी यहाँ पे 90 बन रहा है, ये 2x है, यह x है। अब हमारा इसको भी हम नेमिंग कर देंगे ए बी सी। भाई अब हमारा फोर्थ वाला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही, सम ऑफ
एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज, ये ट्रायंगल का साइन है, 180 डिग्री। भाई ये क्या है, एंगल ए तो 2x है, एंगल बी क्या है, x है, एंगल सी हमारा 90 है। भाई ये 90 का साइन होता है, ओके, इक्वल टू 180। अब ये 3x हो जाएगा इक्वल टू 90, ओह प्लस 90 इक्वल टू 180, सॉरी, ये 90 पीछे जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 90 आ जाएगा। भाई 180 में से 90 गए 90, तो x इक्वल टू 90/3 काट दो, कितना आ रहा, 3 3 जा 9, ये तो x इक्वल टू हमारा कितना आ रहा भाई, 30 आ रहा। x तो 30, यहाँ तो 2x था, तो 2x तो क्या है, 2 × 30, भाई x तो 30 कितना हो जाएगा, 60, एक 30 दूसरा 60 तीसरा तो 90 दे ही रखा हमें, ओके। अब यहाँ देखो भाई 30 110 x, भाई ये तो सिंपल है, जैसा हम निकाल ही रहे, फिफ्थ पार्ट क्या है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180, रीजन वही सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स। एंगल x हमें 30 दे रखा भाई, एंगल y हमें 110 दे रखा भाई, एंगल z हमें निकालना है और इनका सम 180 है, ओके। अब देखो ये कर देंगे तो कितना आ रहा, 140 आ रहा, 110 और 30 140, एंगल z इक्वल टू 180, एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 140 और एंगल z इक्वल टू हमारा 40 आ गए। तो इस ढंग से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का जो सम होता तीनों एंगलों का वो कितना होता, 180 डिग्री होता है। अब हमें देखना भाई हमें कितने एंगल दे रखे, ओके, वो अनुसार हम सारे एंगल हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।